बहुत से लोग पैटर्न सीखते हैं, चार्ट खोलते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं और ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट नहीं आता। पैटर्न सही था, ट्रेड गलत कैसे हुआ? क्योंकि डिसीजन पैटर्न पे नहीं, इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। सेम पैटर्न दो लोग अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स भी अलग अलग होंगे। पैटर्न सिर्फ एक पीस ऑफ द पजल है। अगर आप पैटर्न को आइसोलेशन में यूज करेंगे, बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना कंफर्मेशन के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के, तो रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट रहेंगे। आज 6 सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ करते हैं। इन मिस्टेक्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना पैटर्न्स को समझना। मिस्टेक 1, प्रायर ट्रेंड इग्नोर करना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। पैटर्न आइडेंटिफाई किया लेकिन प्रायर ट्रेंड चेक नहीं किया। हैमर पैटर्न दिखा, बाय कर लिया, लेकिन हैमर कहाँ फॉर्म हुआ? क्या डाउन ट्रेंड के बॉटम पे था या बीच में किसी रैंडम जगह पे? याद कीजिए रूल 3, प्रायर ट्रेंड चेक करो। हैमर सिर्फ तब बुलिश रिवर्सल सिग्नल है जब वो एक मीनिंगफुल डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हो। अगर वो साइडवेज मार्केट में या अप ट्रेंड के बीच में फॉर्म हुआ तो उसका रिवर्सल सिग्नल वाली रिलेवेंस नहीं है। सेम लॉजिक शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार सब पे अप्लाई होता है। पैटर्न का मीनिंग उसकी लोकेशन से डिफाइन होता है। पैटर्न आइडेंटिफाई करने से पहले प्रायर ट्रेंड क्लियरली आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड नहीं है या लोकेशन गलत है तो पैटर्न स्किप करो। ये मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि जब आप पैटर्न सीख लेते हैं तो हर जगह वो पैटर्न दिखने लगता है। चार्ट खोलो, डोजी दिख गया, हैमर दिख गया, लेकिन 10 में से सिर्फ 2 या 3 मीनिंगफुल लोकेशंस पे होंगे, बाकी नॉइज है। मिस्टेक 2, कंफर्मेशन का वेट ना करना। पैटर्न फॉर्म हुआ, तुरंत ट्रेड ले लिया, नेक्स्ट पीरियड पैटर्न का फॉलो थ्रू नहीं आया, ट्रेड गलत डायरेक्शन में चला गया। बहुत से पैटर्न्स, स्पेशली डोजी, स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, इन्हें नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब सिंपल है, नेक्स्ट कैंडल एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करे। अगर हैमर बुलिश सिग्नल दे रहा है तो अगले पीरियड की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और क्लोज हैमर के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूवमेंट ही कंफर्मेशन है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में P3 खुद कंफर्मेशन है तो अलग से वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन सिंगल कैंडल पैटर्न्स और हरामी में कंफर्मेशन जरूरी है। पैटर्न फॉर्म होने के बाद एक पीरियड वेट करो, कंफर्मेशन कैंडल आए तभी एक्ट करो। पेशेंस इक्वल्स डिसिप्लिन। मिस्टेक 3, स्टॉप लॉस सेट ना करना। पैटर्न ने डायरेक्शन सजेस्ट की, एंट्री ले ली, लेकिन स्टॉप लॉस सेट नहीं किया। मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया और पोजीशन ओपन रह गई विदाउट एनी रिस्क बाउंड्री। हर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एक बिल्ट इन स्टॉप लॉस लेवल आता है। हैमर में हैमर का लो, शूटिंग स्टार में शूटिंग स्टार का हाई, इनगल्फिंग में पैटर्न का लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट। ये स्टॉप लॉस लेवल्स पैटर्न की स्ट्रक्चर से नेचुरली डिफाइन होते हैं। स्टॉप लॉस सेट करना ऑप्शनल नहीं है, ये पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग का इंटीग्रल पार्ट है। पैटर्न ने एंट्री दी, पैटर्न ने स्टॉप लॉस भी दिया, दोनों यूज करो। हर ट्रेड में पैटर्न डिफाइंड स्टॉप लॉस सेट करो। एंट्री बिना स्टॉप लॉस इक्वल्स इनकम्प्लीट ट्रेड सेटअप। स्टॉप लॉस के बारे में हम मॉड्यूल 6 में डिटेल में बात करेंगे जब रिस्क मैनेजमेंट कवर करेंगे, लेकिन अभी से ये हैबिट बनाइए। हर ट्रेड में एंट्री के साथ स्टॉप लॉस डिसाइड करना ये नॉन नेगोशिएबल है। मिस्टेक 4, पैटर्न्स को आइसोलेशन में यूज करना। एक हैमर दिखा, बाय कर लिया, लेकिन चेक नहीं किया कि वॉल्यूम उस पीरियड में अबव एवरेज था या बिलो एवरेज। ये हैमर किसी इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल पे फॉर्म हुआ या किसी रैंडम जगह पे। ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड सपोर्टिव है या नहीं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक सिग्नल है, कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं। पैटर्न को वॉल्यूम के साथ रीड करना चाहिए, की प्राइस लेवल्स के साथ कंबाइन करना चाहिए, ये मॉड्यूल 3 में आएगा, और इंडिकेटर्स से कंफर्म करना चाहिए, मॉड्यूल 4 में आएगा। एक पैटर्न एक पीस ऑफ एविडेंस है, ट्रेड लेने के लिए मल्टीपल एविडेंसेस चाहिए। पैटर्न को वॉल्यूम, प्राइस लेवल्स और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के साथ कंबाइन करके इवैल्यूएट करो। अकेला पैटर्न सफिशिएंट नहीं है। मिस्टेक 5, टेक्स्ट बुक परफेक्ट पैटर्न्स की एक्सपेक्टेशन।
टेक्स्ट बुक में मरुबुजू में 0 शैडोज दिखते हैं। रियल चार्ट्स में परफेक्ट मरुबुजू रेयर है। छोटी सी शैडो आ जाती है और ट्रेडर सोचता है ये तो एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, स्किप करो। रूल 2 याद कीजिए, बी फ्लेक्सिबल, वेरीफाई। रियल मार्केट में टेक्स्ट बुक परफेक्ट फॉर्मेशंस रेयर हैं। माइनर वेरिएशंस एक्सेप्टेबल है जब तक कोर स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो। अगर शैडो बॉडी का 1 या 2% है तो नियर मरुबुजू माना जा सकता है। अगर P2 इनगल्फिंग में P1 को 98% कवर करे बट 2% मिस करे तो प्रैक्टिकली वो इनगल्फिंग ही है। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए लेकिन वेरिफिकेशन भी करिए। क्लोज इनफ एक्सेप्ट करना सीखिए लेकिन हर छोटी कैंडल को पैटर्न मत बनाइए। कोर स्ट्रक्चर चेक करो, माइनर वेरिएशंस एक्सेप्ट करो। परफेक्शन की जगह प्रोबेबिलिटी पे फोकस करो। मिस्टेक 6, हर कैंडल में पैटर्न ढूंढना। ये ओवर एनालिसिस का प्रॉब्लम है। चार्ट खोला, हर एक कैंडल देखने लगे, हर जगह पैटर्न्स दिखने लगे। डोजी दिखा, स्पिनिंग टॉप दिखा, कुछ तो इनगल्फिंग जैसा भी दिख गया। रिजल्ट कंफ्यूजन और ओवर ट्रेडिंग। सबसे अच्छे पैटर्न्स वो होते हैं जो इमीडिएटली विजिबल हो। अगर आपको एक कैंडल को 5 मिनट तक घूर के एनालाइज करना पड़ रहा है कि ये पैटर्न है या नहीं, तो प्रोबेबली नहीं है। स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स स्टैंड आउट, दे डू नॉट नीड टू बी सर्च्ड फॉर। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक वीक में अगर 2 या 3 क्लीन ऑब्वियस पैटर्न्स मिले, वो 20 क्वेश्चनेबल पैटर्न से ज्यादा वैल्यूएबल है। सिर्फ वो पैटर्न्स पे एक्ट करो जो इमीडिएटली ऑब्वियस हो। अगर ढूंढना पड़ रहा है तो स्किप करो। इन 6 मिस्टेक्स को अगर आप रिवर्स करें तो आपको एक अप्रोच मिल जाता है। प्रायर ट्रेंड चेक करो, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, कंफर्मेशन का वेट करो, स्टॉप लॉस डिफाइन करो, वॉल्यूम और कॉन्टेक्स्ट चेक करो, सिर्फ ऑब्वियस सेटअप्स पे एक्ट करो। ये अभी एक रफ फ्रेमवर्क है। आने वाले मॉड्यूल्स में जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस और इंडिकेटर्स ऐड करेंगे तो ये फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट बन जाएगा। हर ट्रेड उस चेकलिस्ट से गुजरेगी। मिस्टेक्स क्लियर हैं। अब नेक्स्ट वीडियो इस मॉड्यूल का लास्ट वीडियो है और उसमें हम सब कुछ एक साथ अप्लाई करेंगे। एक एक्चुअल चार्ट लेंगे, उस पे स्टेप बाय स्टेप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे, प्रायर ट्रेंड चेक करेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कहाँ ट्रेड सेटअप वैलिड था और कहाँ नहीं था। ये वो वीडियो है जहाँ थ्योरी प्रैक्टिस में कन्वर्ट होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए इन 6 मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक आपने पहले की है। ऑनेस्ट रहिए, सब करते हैं इनिशियली। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.